आइए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लास। मैं हूं विजय दिवाकर, हमारे चैनल का भी नाम है विजय दिवाकर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर केमिस्ट्री क्लास का हम बिल्कुल बेसिक कोर्स आपके लिए चला रहे हैं। ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए काम आएगा। हम शुरू करते हैं रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। सबसे पहले आपको हम बताएंगे यहाँ पर केमिकल बॉन्ड के बारे में, रासायनिक आबंध के बारे में और आयनिक बंध। देखिए यहाँ पर रासायनिक आबंध 3 प्रकार के होती है। बॉन्ड कोई भी केमिस्ट्री का बेसिक है, ये आत्मा है, केमिस्ट्री का हार्ट है ये। क्योंकि जब तक आप केमिकल बॉन्ड नहीं समझेंगे आप केमिस्ट्री का बिल्कुल भी एक भी चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपको केमिस्ट्री समझना है, सीखना है तो इसको ध्यान दीजिए। अगर आपको और भी विस्तार से समझना है तो पिछले वीडियो में जाकर के और भी बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री में जो 3 प्रकार की बंध होती है उसमें से पहला है आयनिक बंध। ये आयनिक बंध क्या होती है, नाम से क्लियर है। आयनिक, आयन मतलब 2 आयनों के बीच के बंध, 2 आयनों के बीच के आकर्षण। अब 2 आयन माने कौन कौन से आयन, तो 2 विपरीत आयन, धन आयन और ऋण आयन। 2 अलग अलग आयनों के बीच के जो आकर्षण है, खिंचावट है, अलग अलग आयन वाले परमाणु, धन आयन वाले परमाणु, ऋण आयन वाले परमाणु, अलग अलग विपरीत आयन वाले जो तत्वों के जो परमाणु है उनके बीच के जो आकर्षण है, खिंचावट है, जुड़ जाते हैं वे लोग अलग अलग आयन वाले, उसको कहते हैं आयनिक बंध। लेकिन होते कैसे हैं, कैसे जुड़ेंगे, कैसे बंध बनेंगे, वो हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक सोडियम और दूसरा लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन। विस्तार से आप ध्यान दीजिए, एकदम डिटेल, हर चीज़ आपको समझ में आने वाला है। सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बंध पाया जाता है, वो कैसे, यहाँ से स्पष्ट होगी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। चलो सोडियम पर विचार करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करूँगा तो 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद आएगा 3s1। अर्थात सोडियम के 1 का मतलब है इसके फर्स्ट ऑर्बिट में, यहाँ पर 1 माने फर्स्ट ऑर्बिट और s2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 2s2 2p6 इतने का अर्थ है दोनों में 2 है, मतलब ये है सेकेंड ऑर्बिट। 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट और उसमें है 2 और ये 6, कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में है s1 अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर और भी है, 3p आएगा 3d आएगा, लेकिन अगर उसको मैं बनाऊँ वहाँ पर तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में। अब इसको अष्टक पूरा करवाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 ले नहीं सकता बल्कि इसको त्याग कर देगा। जैसे ही इसको त्याग करेगा ये उसका आखिरी ऑर्बिट कहलाएगा और ये आखिरी ऑर्बिट फुल फिल है, भरा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन से। इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है। सोडियम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन अब आराम से निकल जाएगा। सोडियम के पास सभी 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन को आप निकालिए। सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा सोडियम के ऊपर धन आयन हो जाएगा। अब ये सोडियम जो है धन आयन बन गया, सोडियम धन आयन परमाणु बन गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये इलेक्ट्रॉन को। अब बताते हैं क्लोरीन के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, कौन लिया इसको। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसका विन्यास कर दीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 आएगा। 2 2 4 6 10 2 12 5 17 हो गया। अर्थात इसके p वाले ऑर्बिट में है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि p में होना चाहिए 6। देखिए यहाँ पर p में 6 है तभी ये सेटिस्फाई है। यहाँ पर p में 5 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और सख्त जरूरत है। 1 का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट और s2 का मतलब है उसके s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 2 लिखा है 2 बार, इसका मतलब है सेकेंड ऑर्बिट और यहाँ 2 और यहाँ 6 दोनों मिला करके हो जाती है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आती है थर्ड ऑर्बिट 3s2 और 3p5। ये 3 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट और ये 2 और 5 मिलके 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि इसको अष्टक पूरा होने के लिए 8 होना चाहिए, अर्थात 7 इसके पास, एक और चाहिए। p में 6 होना चाहिए, अर्थात एक और मिलेगा तो 6 हो जाएगा। अगर हम पूरे
तीनों के अगर मिला करके हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 2 और 5 7, उसमें एक और मिलेगा तो 8 हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसको 1 इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है, इसलिए इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएगा, इसमें प्रवेश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आ रही है, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया और इसने ग्रहण किया। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये त्याग करने वाला है, ये ग्राही है। त्याग किया इसलिए इसमें धन आयन आया, धन आयन पॉजिटिव आयन बनाइए त्याग करके। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा और इसके P6 हो जाएगा, इसका जो लास्ट है वो P6 हो जाएगा। अब ग्रहण करने के फलस्वरूप, एक इलेक्ट्रॉन लेने के फलस्वरूप ये 3p6 हो जाएगा और ये क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा। अभी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। ये एक इलेक्ट्रॉन ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक्सेप्ट करेगा तो अब ये हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर ऋण आयन, ये ऋण आयन बन गया। ये धन आयन, ये ऋण आयन। इस तरह से सोडियम का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु अब पास आएंगे, क्योंकि ये धन आयन है, ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये लोग खींचेंगे। ये सोडियम का धन आयन और क्लोरीन का ऋण आयन एक दूसरे के अब पास आएंगे, यहाँ पर खिंचावट उत्पन्न होगी, एक दूसरे को ये लोग अब खींचेंगे। जब ये लोग एक दूसरे को खींचने लगेंगे अर्थात सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक खिंचावट आ जाएगा। उनके बीच का जो खिंचावट है जिससे ये दोनों बंध गए, आपस में जुड़ गए, सोडियम धन और क्लोरीन ऋण, दोनों आयनों के बीच का जो खिंचावट है उस खिंचावट को ही हम कहेंगे यहाँ पर आयनिक बंध, क्योंकि एक धन आयन है और एक ऋण आयन है। अलग अलग आयनों के बीच के आकर्षण को कहते हैं आयनिक बंध। धन आयन वाला इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ऋण आयन वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इस तरह से बनती है आयनिक बंध। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही होगी और भी एग्जाम्पल अगर आप पाना चाहते हैं, और भी एग्जाम्पल हमसे पाना चाहते हैं आप आयनिक बंध के बारे में, तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए आप 7828276854। इस पर आप अपना नाम के साथ में व्हाट्सअप कीजिए हमको और लिखिए कि आयनिक बंध के और भी एग्जाम्पल का हमें वीडियो चाहिए। आप बस इतना लिख दीजिए, आयनिक बंध का हम वीडियो चाहते हैं। 7828276854 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सेंड कीजिए मुझे कि आयनिक बंध का और भी एग्जाम्पल चाहिए, तो हम बिल्कुल एक से बढ़कर एक उदाहरण का वीडियो बना करके, केमिकल बॉन्ड का, आयनिक बंध का और भी वीडियो बना करके हम आपको भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पर। इस तरह से आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं केमिस्ट्री के माध्यम से, इसलिए हमारा नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आयनिक बंध के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर आपके मोबाइल में सेव रहेगा हमेशा के लिए। आप और भी एग्जाम्पल चाहते हैं और भी IMP सवाल का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस तरह से नए नए IMP सवाल का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट IMP वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं हूं विजय दिवाकर, आपके सामने हर बार IMP सवालों का, IMP परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन का वीडियो बना करके आपको मैं भेजता रहूँगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब दूसरा बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा बंध, कोवैलेंस बॉन्ड, सहसंयोजी बंध के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सहसंयोजी बंध में होता क्या है आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, आयनिक बंध में होता है। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ये मैंने बता चुका हूँ अभी। अब मैं आप लोग को सहसंयोजी बता रहा हूँ। तो सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, याद रखेंगे, साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की इसमें साझेदारी होती है। इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। चलो इसको मैं एग्जाम्पल से आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ। चलो फ्लोरीन अणु के बारे में, फ्लोरीन अणु कैसे बना होगा। फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कैसे? चलो फ्लोरीन के आखिरी कक्षक की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होती है 9। अगर कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p5, हो गया 9। 2p5 का मतलब है इसके p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आखिरी कक्षक ये हो गया, बस 2 और 2। ये सेकेंड ऑर्बिट को ही मैं यहाँ बनाया हूँ, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 2 और 5 मिला के 7। ये देखिए मैं यहाँ पर इसका 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया।
फ्लोरीन के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन मैंने सेट कर दिया। F2 का मतलब है यहाँ पर 2 फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ, एक और फ्लोरीन। इस फ्लोरीन के भी आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर भी सेट कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा फ्लोरीन के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे आया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए 1s2 2s2 2p5। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, 2-3 पिछला वीडियो आप मेरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सभी चीज़ मिल जाएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो 1s2 2s2 2p5 है, तो 2 का मतलब है ये दूसरा ऑर्बिट, यही लास्ट है। इसमें 5 और 2 मिला के 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। आपको पता होना चाहिए p5 है, p में 6 होती है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए। अब ये भी नहीं देना चाहता, ये भी नहीं देना चाहता, दोनों लेना चाहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों परमाणु पास पास आएंगे, अब दोनों चिपकने लगेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। जब दोनों खिंचावट आएगा तो इसका ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इसमें साझेदारी हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का अधिकार दोनों पर समान रूप से हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, दोनों में गिनती होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के नाभिक का चक्कर लगाएंगे। अब हम अगर फ्लोरीन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, खुद का 7 और इसका भी मिला के 8, इसके आखिरी में 8 हो गया, इसके भी आखिरी में 8 हो गया, 2 2 4 2 6 और एक 7, स्वयं का 7 और इसका अब मिला देंगे तो 8। इस तरह से दोनों फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एकल बंध। एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से एकल बंध बनेगा। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बना सकते हैं बीच में। ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। ऐसे होती है सहसंयोजी बंध। चलो दूसरा एग्जाम्पल से और हम डाउट क्लियर करते हैं आपका। चलो ऑक्सीजन 2 लिख दिया मतलब ऑक्सीजन अणु बन गया। ये F2 लिख दिया मतलब ये फ्लोरीन का अणु है। ऑक्सीजन का अणु O2 लिखा गया। O2 का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर कैसे डबल बॉन्ड आएगा तो हम आपको बताते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 2s2 2p यहाँ पर 4। 2 का मतलब है इसके सेकेंड ऑर्बिट मतलब लास्ट ऑर्बिट में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो ये ऑक्सीजन है मान लो, इसके लास्ट ऑर्बिट को मैं बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6, एक ऑक्सीजन के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन। एक और ऑक्सीजन बनाइए। इस ऑक्सीजन के भी आखिरी में आप यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन सेट कर दीजिए। इस तरह से इसके भी लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। हालांकि इसको चाहिए 2, इसको भी चाहिए 2, क्योंकि P4 है, 2 और आएगा तो P6 हो जाएगा। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसमें 2 आएगा तो इसका आखिरी में 8 हो जाएगा। इसको जब 2 मिलेगा तो इसके भी आखिरी में 8, दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दोनों क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहां पर इसका साझेदारी हो रहा है, इसका साझेदारी हो रहा है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी चक्कर लगाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी चक्कर लगाएगा। कुल मिलाकर के ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, दोनों को अब समान अधिकार हो गया। अब हम कहेंगे यहां पर इस ऑक्सीजन के आखिरी में 8 हो गया, खुद का 6 और इसका दोनों मिला के 8, इसके भी लास्ट में 8 हो गया, स्वयं का 6, ये दोनों को जोड़ करके 8। इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए हैं, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, जिसमें एक को सिग्मा कहते हैं, दूसरे को पाई। अभी फिलहाल सिग्मा और पाई के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आगे वीडियो में, जिसमें संकरण समझाऊंगा, अति व्यापन समझाऊंगा। आप लोग को ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे तब वहां पर आपको मिलेगा सिग्मा और पाई क्या होते हैं। अभी फिलहाल जानिए 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, इसलिए डबल बॉन्ड बना है ना मजे की बात। ऑक्सीजन 2 परमाणु आपस में जुड़कर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक नया अणु O2 का निर्माण किया है, साझेदारी से इलेक्ट्रॉनों का। इसको कहते हैं सहसंयोजी बंध। यहाँ पर चलो हम एक और अणु की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन अणु का। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होती है 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। यहाँ पर 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन में क्या होती है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये 2 और 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट, अर्थात नाइट्रोजन के लास्ट में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, ये लो 3 और 2 5। इसी तरह से एक और नाइट्रोजन के लास्ट में 1 2 3 4 5,
इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में 8 हो जाएगा। इसको जब 3 मिलेगा तो इसके भी आखिरी में 8 हो जाएगा, इसलिए दोनों नाइट्रोजन पास पास आएंगे, इसका साझेदारी करेंगे, इसका साझेदारी करेंगे, इसका साझेदारी करेंगे और दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसमें एक सिग्मा कहलाती है और 2 पाई कहलाता है। हालांकि इसकी चर्चा आगे आपको मिलेगा विस्तार से, भी फिलहाल इतना जानिए। 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से 3-3 के साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन में 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से डबल बॉन्ड बना, फ्लोरीन में 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, जिसमें दोनों के अष्टक पूरा हो जाते हैं, दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जब 2 परमाणु जुड़ जाते हैं तो ऐसे बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी अगर आप बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल पाना चाहते हो सहसंयोजी बंध के बारे में, अगर आप और भी एग्जाम्पल पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7828276854 इस नंबर पर आप हमें सवाल भेजिए कि सहसंयोजी बंध का हमें और एग्जाम्पल चाहिए, तो हम और भी बेस्ट सुपर मोस्ट आईएमपी, हालांकि ये भी आईएमपी है, इससे भी और ज़्यादा मोस्ट आईएमपी का सवालों का वीडियो बना करके हम आपको भेज सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले आईएमपी सवाल का वीडियो मिल सके। चलिए नेक्स्ट बंद की ओर अब चलते हैं। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट लेने का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। सहसंयोजी बंध का ऐसा बेस्ट एग्जांपल आपको पहली बार मिल रहा होगा, ऐसा समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। हमारी दुआएं हैं, भगवान से प्रार्थना है, माँ सरस्वती कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमको गुरु मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले करके रखिए, आपको एग्जाम में काम आएगा। बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम तीसरा बंध को अब बताते हैं आपके सामने। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा बंध है आपके केमिस्ट्री का उप सहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी होगा, साझेदारी के साथ साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग भी होती है, और इस त्याग को तीर के निशान से दर्शाएंगे और ऐसे संबंध को कहेंगे उप सहसंयोजी बंध। हम बात करते हैं यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग। कैसे होगा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग, क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, किसे कहेंगे उप सहसंयोजी बंध, एग्जाम्पल से समझिए। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं अमोनियम बोरान ट्राइफ्लोराइड। NH3BF3 में NH3 अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को देता है, लेकिन ऐसा बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे एकदम डीपली। ध्यान दीजिए कैसे। NH3 का मतलब नाइट्रोजन के आखिरी कक्षक में होती है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 5। H3 का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए इसके साथ साझेदारी कर लेता है। इस हाइड्रोजन किसके साथ चाहिए, इसलिए ये साझेदारी कर लेता है। इसको भी चाहिए, इसलिए साझेदारी करता है। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन हो गया, अर्थात ये NH3 बन गया। इसको कहते हैं अमोनिया। ये है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र है, ये गौशाला में इसकी गंध पाया जाता है, गोबर के सड़ने से अमोनिया गैस बनती है, ये अमोनिया है। अब बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, ठीक। इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर होंगे इसके अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फ्लोरीन के आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्लोरीन के आखिरी में आपको अभी हमने बताया, फ्लोरीन के आखिरी में होती है 7। इस फ्लोरीन के भी आखिरी में होगी 7, क्योंकि उसमें 3 फ्लोरीन हमको जोड़ना है पहले। 3 फ्लोरीन, ये हो गया एक दूसरा फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन हम यहाँ पर बनाते हैं, इसके भी आखिरी में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। ये लो, अब इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये बोरान के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया, इसके आखिरी में 7 है, इससे साझेदारी करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा, इसका आखिरी में 8 हो जाएगा। इसके आखिरी में 7 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस बोरान से कर लेगा तो उसका भी अष्टक पूरा हो गया, ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट।
बोरान संतुष्ट नहीं है अभी। बोरान के आखिरी में कितना है सोचिए, 1 2 3, इसका साझेदारी को मिला दें तो 4, इसका साझेदारी को मिला दें तो 5, ये वाले साझेदारी को मिला दें तो 6, जबकि होना चाहिए 8। अष्टक पूरा होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अभी इसके पास 6 है, खुद का 3, तीनों फ्लोरीन से 1 मिला तो अभी हुआ है 6। अब इसको 2 और चाहिए, कहाँ से मिलेगा? नाइट्रोजन पर देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 7 है, लेकिन इसके आखिरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मिलाकर के 6, इसका मिला के 7, इसका मिला के 8, नाइट्रोजन संतुष्ट है। फिर भी इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में भाग नहीं लिए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको त्याग करके दे रहा है। कौन दे रहा है? बोरान को। बोरान के नाभिक की तरफ आ रही है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब प्रवेश कर रहा है बोरान परमाणु में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान में जाएगा तो बोरान का अष्टक पूरा हो जाएगा। उसके पास 6 है, 1 2 3, इसका मिला के 4, इसका मिला के 5, इसका मिला के 6, इसका दोनों इसमें आ जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। हालांकि ये दोनों निकल के नहीं आएगा, ये इसमें समा जाएगा, ये इसमें समा जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का अधिकार इसका हो जाएगा और इसका भी रहेगा। इस तरह से अब हम कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग ये बोरान को कर रहा है, बोरान की ओर जा रहा है। इसलिए ये जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग जब हो रहा है उसको हम एरो के निशान से दर्शा रहे हैं। हालांकि इधर तो साझेदारी स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग अमोनिया कर देता है। किसको? BF3 को। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर अमोनिया के द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग किया जा रहा है बोरान ट्राइफ्लोराइड की तरफ, जिसको एरो के निशान से दर्शा रहे हैं। ऐसे बंध को, इस बंध को हम कहेंगे उप सह संयोजी बंध। ये है हमारा उप सहसंयोजी बंध। इसलिए हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं ये अमोनिया है और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है। इसको हम सीधा लाइन नहीं रखेंगे, इसके बीच में एरो रखना पड़ता है। मतलब ये जो 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर एक जो जोड़ी है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 नहीं कहेंगे इसको, एक जोड़ी कहेंगे। इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग BF3 की तरफ हो रही है। ये हो गया उप सहसंयोजी बंध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका समय है आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का। अगर और आप बेस्ट से बेस्ट और भी एग्जाम्पल आप चाहते हैं, ये तो MP एग्जाम्पल है ही, मोस्ट MP एग्जाम्पल एग्जाम में आने लायक, लेकिन और आप अपना ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं, और भी IMP वीडियो पाना चाहते हैं उप सहसंयोजी बंध से संबंधित, तो हमारा मोबाइल नंबर है 7828276854। मैं हूं विजय दिवाकर और मेरा चैनल का भी नाम है विजय दिवाकर। 7828276854 पर आप लिख कर भेजिए कि हमें उप सहसंयोजी बंध के एग्जाम्पल का और वीडियो चाहिए, तो मैं आपको और वीडियो भेज सकता हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें लगातार, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लाभ मिल रही है, आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रही है, क्योंकि हम आपके केमिस्ट्री के डर को निकालना चाहते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं, कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, हम आपको केमिस्ट्री सिखा रहे हैं। आपको सिखा के ही छोड़ेगा हमारा चैनल। आप YouTube में सर्च कर लीजिए केमिस्ट्री टोटल स्टडी विजय दिवाकर, आप लिखिए केमिस्ट्री। अगर चाहते हैं पढ़ना तो YouTube में जाइए, कहीं पर भी गूगल में जाइए, YouTube में जाइए, केमिस्ट्री टोटल स्टडी विजय दिवाकर, बस इतना लिख दीजिए आप, फिर सर्च मारिए, हमारा चैनल दिख जाएगा वहाँ पर। और आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सारा वीडियो डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लोगों को शेयर कीजिए। नए IMP सवाल का वीडियो पाना चाहते हैं आप परीक्षा में आने लायक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले IMP सवाल का वीडियो आपके मोबाइल में पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।